अब हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश है क्या, एक्चुअली में हमने सिलेबस को देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे इंग्लिश है क्या, क्या नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करें इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश अपने आप में एक साथी होता है क्या, ये एक लैंग्वेज होता है। क्या होता है जी, लैंग्वेज। अब हिंदी में मैं लिख दूंगा कि हिंदी में इसको, इंग्लिश को लैंग्वेज यानी कि इसको क्या बोलते हैं जी, भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाषा। ठीक है साथियों, इंग्लिश है क्या, लैंग्वेज। ठीक है सर, मेरे मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब इंग्लिश का जब जन्म हुआ होगा, इंग्लिश का जब साथियों जन्म हुआ होगा, तो क्या ये स्पोकन था, क्या ये स्पोकन था या सबसे पहले ग्रामर आया था। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जब ये आया तो क्या ये स्पोकन था कि ग्रामर था। आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है साथियों, आई होप कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। देखो, तो सबसे पहले ग्रामर नहीं आया होगा, मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले ग्रामर नहीं आया होगा, सबसे पहले जो आया होगा आपको वो स्पोकन। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बोली जाती है। क्योंकि बचपन में आप जब जन्म लिए होंगे तो आपको मम्मी पापा कलम पकड़ा करके नहीं कहेंगे भाई पढ़ो क है, नहीं कहेंगे, नहीं होगा कि बेटा ये बोलो ख है, नहीं। पहले आपको सिखाते थे वो बोलो पापा, तब क्या बोलते थे, पापा करते करते पापा बोलते थे। फिर बोलते थे मम्मी बोलो मामा के पास जाता, तो बोलती थी मम्मी क्या कि बोलो बेटा मामा, तो क्या बोलते थे माँ माँ। फिर माँ करते करते फिर मामा बोलती थी। तो यानी कि हमने पहले लिखना नहीं सीखा था, हमने सबसे पहले क्या सीखा था जी, बोलना। तो पहली कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि इंग्लिश सबसे पहले स्पोकन आया था, और जो चीज हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, लैंग्वेज। अब प्रूफ हो गया ना कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों था। तो सर ये ग्रामर होता क्या है, तो देखो, जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने के दौरान कुछ ना कुछ गलतियां कर लेते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमने कभी कभी मिस्टेक में हम लोग, जैसे हम भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी बोलते बोलते कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे। तो जो हम लोग मिस्टेक करते हैं उसी को सुधार, यानी कि उसी को क्या करने के लिए जी, सुधार करने के लिए, उसी में त्रुटि को हटाने के लिए एक सेक्शन लाया ग्रामर में, उसी का नाम क्या पड़ गया जी, ग्रामर। कोई दिक्कत, इतनी बात क्लियर हो तो मुझे बताओ साथियों, इतनी बात क्लियर है तो मुझे बता दो साथियों। तो हाँ सर गुरुजी मुझे क्लियर है, इतनी बात है। अब इसके आगे सर चलते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी बात क्लियर है तो अच्छी बात, तो बाकी फिर देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। हमने इतनी बात समझ गए कि सर इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सर ये क्वेश्चन आता है, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बनता कहाँ से। आप तो कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज लिख लेता है, इसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सर लैंग्वेज कहाँ से बनता है, हम जो भी लैंग्वेज निकालते हो कैसे निकालेंगे। देखो, लैंग्वेज जो हम लोग बोल के निकालते हैं ना, वो डायरेक्टली साउंड यानी कि वोकल कॉर्ड से निकालते हैं। अगर ये बंद कर दे तो मेरी भी आवाज नहीं निकलेगी। यानी कि हम क्या समझे जी, ये जो लैंग्वेज है वो साउंड से बनते हैं। क्या चीज से दोस्तों, तो साउंड से। अब मन में आपको एक क्वेश्चन आएगा सर, तो ये साउंड क्या होता है, और इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं। देखो साउंड ये होता है, जैसे हमने बोला क, तो क क्या, एक साउंड मैंने निकाला मुंह से, कोई थोड़ी ना ऐसे ऐसे बन करके निकला था, जैसे हम लिख दिया ऐसे क, ऐसे थोड़ी था कि हम इसको बोलने के लिए ऐसे ऐसे किए थे, नहीं। एक साउंड है, एक साउंड है मतलब जो ध्वनि है। और साउंड टोटल कितने होते हैं साथियों आपके ग्रामर में, तो साउंड आपके टोटल 44 होते हैं, यानी कि 44 होते हैं। पहले एक चीज समझो, हम लोग जो अभी तक बचपन से गलती पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जो लिखते हैं इसी साउंड की वजह से आपको कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करता हूँ, जो हम लोग बचपन से शायद गलती पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या चीज भाई, कलम। क्या लिखते हैं जी, कलम। तो हम लोग को पता है, जबकि के से क्या होता है जी, क होता है। एन से क्या होता है, ल होता है। तो एम से क्या होता है, म होता है। तो आप समझो कलम का स्पेलिंग के एल एम होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओ। लेकिन बहुत सारे इसमें विद्यार्थी मुझे कहेंगे सर के होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, एल होना चाहिए था, और ए होना चाहिए था, और एम होना चाहिए था। ठीक है, आपकी बात मानता हूँ। आप लॉजिक ये बताओगे कि सर जी सर यहाँ पे क में अ आ रहा है, कहोगे सर क में क्या आ रहा है जी, तो अ आ रहा है। ठीक है, आपकी बात मानता हूँ। तो म में, ल में भी तो अ आएगा, ठीक है। तो ल में भी क्या आता है जी, अ आता है। तो गुरु जी यहाँ पर म में भी तो अ आ सकता है ना कलम में। तो कलम का स्पेलिंग तो ये नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था आपके अनुसार, तो के ए एल ए एम ए होना चाहिए, क्योंकि म में भी तो आ रहा है। तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, तो ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये सब कंसेप्ट गलत है कि अ आता है, ई आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रामर ये कहता है, ग्रामर पे कोई एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होता। ग्रामर आपको एक कंसेप्ट पे चलता है। ग्रामर ये कहता है, कहता क्या है कि अगर कोई वर्ड, अगर कोई शब्द, सुनो ध्यान से,
अगर कोई लेटर को हम लोग क्या करते हैं, कोई लेटर को, अगर कोई लेटर को हम लोग क्या करते हैं जी, ध्यान से देखना, अगर कोई लेटर को हम लोग कितने से ज्यादा, दो से प्लस यानी कि दो से ज्यादा लेटर को आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि दो लेटर ज्यादा लेटर को आपस में कंबाइन करेंगे, तो हम लोग वहां पर जोड़ने के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं, एक लेटर का यूज करते हैं, वो होता है ए। जैसे हमने लिखा रमन, जैसे हमने लिखा र प्लस म प्लस न। अब देखो तो कितने अक्षर है जी, कितने लेटर है, तो र एक हो गया, म कितना दो, और ना कितना तीन, तो दो से ज्यादा है ना, देखो तो एक और एक दो, दो से दो प्लस हो गए ना, जब भी दो प्लस हो तो उसके बीच में जितने प्लस वाला सिंबल होता है वहां पे ए लगा देना। जैसे र, र का स्पेलिंग क्या होता है जी, आर, फिर प्लस आया तो ए लगा दो, फिर मा का स्पेलिंग एम, फिर प्लस आया तो ए लगा दो, फिर ना का स्पेलिंग एम। तो रमन का स्पेलिंग इसलिए ऐसा होता है, ना कि इसमें अ आता है। पहले कंसेप्ट ये वाला सुधार लीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेज साउंड, और ये होगा कैसे, इस साउंड की वजह से। क्यों, अब सुनो थोड़ा ध्यान से। और एक चीज मैं आपको अगले स्लाइड में लेकर चलता हूँ, देखना ध्यान से। अब एक चीज समझना यहाँ पर रफली, क्योंकि आपका इंग्लिश में लेटर, समझो ध्यान से, इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं जी, तो वो 26 होते हैं, ए से जेड तक में 26 लेटर। अब सुनो हिंदी में लेटर कितने होते हैं, तो हिंदी में कितने होते हैं सर, तो हिंदी में तो सर जी 48 हो जाता है, 36 12 ऐसे जोड़ लो ना, टोटल 52 होते थे पहले, अभी यूज नहीं किया जाता है, अभी 36 और प्लस 12 यूज किया जाता है, टोटल कितने हो जाएंगे जी, 48 हो जाएंगे। ठीक है, 6 2 8 3 1 4, तो 48 हुए। और देखो इंग्लिश में कितना 26, तो देखा जाए 26 गुना 52 होता है ना, 26 गुना कितना होता है 52, यानी कि देखा जाए तो ये 1.8 गुना इंग्लिश से, जो इंग्लिश के कंपैरिजन में जो हिंदी है ना, वो 1.8 गुना क्या है जी, अधिक है। इसलिए हम दो लेटर, दो से ज्यादा लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए सिर्फ दो लेटर हो तो क्या लगाते हैं जी, यू लगाते हैं। एक कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, हमने यहां तक चर्चा कर लिया था साथियों कि इंग्लिश क्या है जी, तो इंग्लिश सर लैंग्वेज है, क्या है जी, लैंग्वेज है, पहली बात, ठीक है। अब बात करें सर लैंग्वेज क्या चीज से बनता है, तो आपने बोला था साउंड से बनता है, क्या चीज है जी, साउंड से। साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं। अब बात कर रहे हैं सर ये साउंड क्या चीज से बनता है, ये जो साउंड हो गया, ये साउंड क्या चीज से बनता है, तो इंग्लिश में साउंड आपके लेटर से बनते हैं, क्योंकि लेटर नहीं होगा, ए बी सी डी नहीं होगा तो वर्ड ही नहीं बोल पाओगे, कुछ भी नहीं बोल पाओगे। तो जो आपका इंग्लिश में साउंड बनता है साथियों, जो इंग्लिश में आपका जो साउंड होता है वो बनता है आपका साथी, पता है क्या चीज से, लेटर से। ये शायद विजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये विजिबल नहीं होगा, ये दिख जाएगा। ये क्या चीज से बनता है जी, तो लेटर से। अब बात कर सर लेटर कितने होते हैं सर, लेटर कितने होते हैं, ठीक है। अब बात आ रहा है कि सर ये लेटर कितने होते हैं टोटल, तो लेटर आपका टोटल 26 होते हैं, कितने, 26। अब बात करें सर लेटर कितने तरह के होते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स लेटर को दो तरीके से पढ़ाते हैं, एक तो स्मॉल एक कैपिटल, बट वो ओल्ड फैशनेबल है, आप फिर भी जान लो वो वाला जो ओल्ड में होता है, एक तो होता है कैपिटल होता है, एक होता है स्मॉल। ये हम अभी चर्चा इसकी नहीं कर रहे हैं, वो लिखावट के बेस पे होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे लेटर को तीन कैटेगरी, कितनी जी, तीन। एक तो होता है वावेल, क्या होता है जी, वावेल। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, क्या होता है जी, कॉन्सोनेंट। और तीसरा होता है सेमी, दिख रहा होगा आई थिंक, तो अच्छी बात, सेमी वावेल, सुन के भी लिख लेना, ठीक है। वावेल की संख्या टोटल होते हैं 5, कौन कौन सा होता है जी, तो ए ई आई ओ और यू। इसमें होते हैं 19, इन पांचों को छोड़ करके बताएंगे, और किसको इसको छोड़ के, इसका संख्या होता है, इसमें कौन कौन होता है जी, डब्ल्यू और वाई। इसकी टोटल संख्या होता है 2, इसकी संख्या 19 और इसकी 5। देखो 19 2 21, 21 5 26, 26 लेटर हो गए। अब क्वेश्चन आता है सर, अगर अगर मैं करूं क्या, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, इन सभी को आपस से मिला दूं, इन सभी को आपस से मिला दूं, तो फिर यहाँ पे क्या चीज का निर्माण होगा। जैसे देखो मैंने यहाँ से ले लिया ए, यहाँ से ले लिया डबल पी, फिर यहीं से ले लिया एक एल, और फिर यहाँ से ले लिया ई। ये क्या बन गया साथियों, एक शब्द बन गया। एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है, ठीक है। तो एक शब्द बन गया ना, ये शब्द बन गया, तो हमने क्या सीखा कि इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो क्या निर्माण होगा साथियों, तो वर्ड का निर्माण होगा। क्या होगा जी, वर्ड का निर्माण होगा, ठीक है। एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, सब कुछ ध्यान से देखना, इससे बेसिक कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब आज हमने वर्ड समझ लिया, बात क्या समझ लिया साथियों, हमने वर्ड समझ लिया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर क्या वर्ड को मिला के कुछ बनाया जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल। अगर मान लो इसमें वर्ड को यहाँ पे लाओ, ऐसे करके मान लो बहुत सारा वर्ड मैंने ले लिया, जैसे कि राम, राम एक वर्ड है, फिर यहाँ पे हमने ले लिया इट्स, क्या ले लिया साथियों, इट्स।
इसमें एक वर्ड है क्योंकि लेटरों का समूह है। फिर यहाँ पे ले लिया ए और एक मैंगो, तो एक आपका क्या हो गया जी, सेंटेंस बन गया। पूरा पूरा क्या बन गया साथियों, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, एक सेंटेंस हो गया। तो हमने क्या सीखा कि अगर शब्दों बहुत सारा शब्द ले लिया जाए, बहुत सारा शब्द ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा साथियों आपका, इसको हटा देते हैं हम लोग, और इसको मैं क्या करूँ ऐसे, मैं इसको डायरेक्टली इरेज कर दे रहा हूँ इसको। हाँ, अब मान लो सर ने क्या समझा कि वर्डों के समूह को क्या बना देंगे साथियों हम लोग, सेंटेंस बना देंगे। क्या कर देंगे साथियों, तो सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है सर, मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारा सेंटेंस मिले आपस में, क्या करें, बहुत सारा सेंटेंस मिला दे तो क्या बन सकता है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे, जब हम लोग का सर होते थे बोलते थे तो हुआ एक पैराग्राफ करो, उस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस, एक दो तीन चार, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनते थे। हमने क्या समझा कि अगर बहुत सारे सेंटेंस उसको मिलाएं तो उससे क्या बनेगा जी हम लोग का, तो उससे बनेगा हम लोग का पैराग्राफ। क्या बनेगा जी, पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, एकदम बेसिक से समझते चलो, सब कुछ समझ में आएगा। और क्वालिटी थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी उसमें कमी नहीं होगी। भले इसका वीडियो लेक्चर्स का क्वालिटी कम है, लेकिन जो कंटेंट है, कंटेंट में आपको दम जरूर मिलेगी। दम जस्ट लाइक आपको पटना का फीलिंग नहीं हुआ तो फिर क्या ना, सेंटेंस बहुत सारे मिला के क्या बनेगा, पैराग्राफ। अब क्वेश्चन तो सर पैराग्राफ मिला ले, मन में क्वेश्चन है सर बहुत सारा हम पैराग्राफ उठा ले तो क्या बनेगा। देखे होंगे किताब में क्या होता है, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन चार, तो चार पांच पैराग्राफ मिलकर क्या बनता है, ये तो पोएम बन जाता है, ये तो कहानी बन जाता है। तब ना सर जी कहते हैं कि एक पैराग्राफ सोहन पढ़ेगा, दूसरा पैराग्राफ सीता पढ़ेगी, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो पढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग गुरुजी। तो इसमें क्या होता है, पैराग्राफ के समूह होता है और सब मिलके क्या बन जाता है, या तो पोएम बन जाता है, या तो साथी वो पोएम बन जाता है, या तो क्या बन जाता है साथियों, स्टोरी बन जाता है। क्या बन जाता है, पोएम या तो स्टोरी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ मुझे, या तो पोएम बनेगा या तो स्टोरी बनेगा। अब मन में एक और क्वेश्चन होगा, सर 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 मुझे बताओ क्या इससे हम कुछ और बना सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। अगर मान लो मैंने बहुत सारा स्टोरी या बहुत सारा पोएम मिला दिया, तो सुने होंगे राम जी की अलग कहानी थी बचपन की, सीता मैया की अलग कहानी थी, रावण की अलग कहानी थी, विभीषण की अलग, इंद्रजीत की अलग, यानी कि सबके कहानियों को मिला करके हमने एक चीज बनाया था ना, उसको बोलते थे रामायण। हमने क्या समझा, पोएम या बहुत सारे स्टोरियों को मिला दिया आपस में, हम लोग का क्या बन के आ जाएगा जी, वो बन के आ जाएगा आपका क्या चीज, एपिक बन के आ जाएगा। एपिक मतलब होता है ग्रंथ, ग्रंथ या महाकाव्य समझ लो जो चीज। तो ये था हम लोग का बेसिक, जो एक जड़ होती थी हम लोग के इंग्लिश को, कैसे कैसे क्या क्या विकास हुआ है वो चीजें देखी हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए अगले साल हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट जो भी यहाँ पे देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन वे पे चलते हैं, जो बचपन में हर टीचर आपको पढ़ाता है, डेफिनेशन लिखवाता है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के डेफिनेशन क्या लिखोगे, वो तो था मेन पॉइंट, जो समझ में आया होगा तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, नहीं तो यहाँ से भी समझोगे तो भी काम चलेगा। बात करते हैं साथियों अब इंग्लिश की, इंग्लिश होता क्या है। तो समझो बेसिकली इंग्लिश होता क्या है, जो इंग्लिश होता है वो एक लैंग्वेज होता है। क्या होता है साथियों, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या होता है जी, वो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है। बचपन से हर टीचर आपको पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, वही चीज लिखवा दो ताकि आपको वो ना कि सर ने नहीं लिखवाया डेफिनेशन। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हिंदी आप सुन के लिख लेगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने इसमें देखा था इंग्लिश के अलावा, इसमें एक हम लोगों ने बात किया था लेटर की। किसकी बात किया था साथियों, लेटर की बात किया था। लेटर होता क्या है, ठीक है, देखेंगे लेटर क्या होता है। सुनो, जो लेटर होता है ना, तो लेटर क्या कुछ नहीं होता, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा जी, इंग्लिश। ई का मतलब इंग्लिश और जी का मतलब ग्रामर। इजी का मतलब हो गया इंग्लिश ग्रामर। यानी कि हम ये समझे कि अंग्रेजी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होता है जी, तो लेटर होता है। तो अब मन में आएगा सर इसको प्रयोग करके दिखाइए कैसे होता है। देखो प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, यही कैसे सबसे छोटा इकाई है और दूसरा क्यों नहीं है। देखो हमने सीखा राम गोज टू मार्केट, इसको मार्केट ही पढ़ते हैं, मार्केट पढ़ते हैं, आर को साइलेंट रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, हथौड़े लो और इस सेंटेंस पर मारो, तो राम अलग टूट जाएगा ना, राम अलग हो जाएगा, गोज भी अलग हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, फिर टू भी अलग हो जाएगा और मार्केट भी क्या हो जाएगा साथियों,
ये भी आपका अलग टूट के बिखर जाएगा। अब अकेला इसको मारो, इस राम पे मारो को हथौड़ी, तो राम को तोड़ोगे तो आर टूट जाएगा अलग ना, ए भी अलग टूट जाएगा अपना, और एम भी अपना अलग टूट के हट जाएगा। इसको तोड़ोगे तो जी अलग टूट जाएगा, ओ अलग टूट जाएगा, ई अलग टूट जाएगा और एस अलग टूट जाएगा। इसको भी तोड़ोगे तो टी और ओ में टूट जाएगा। और मार्केट को तोड़ोगे तो एम अलग टूट जाएगा, ए अलग टूट जाएगा, आर अलग टूट जाएगा, के अलग टूट जाएगा, ई अलग टूट जाएगा और टी अलग टूट जाएगा। अब हथौड़ी दो, इस आर पे कितना भी मारो इससे टूटेगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई बची है आपका इंग्लिश का, इसलिए लेटर को हम लोग सबसे छोटी इकाई कहते हैं। इसको लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि कुछ चीजें और भी हम इस पे बता सकते। चलो अगला पेज हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेज की कमी नहीं है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड नहीं है पर मिटाओ, चाहे ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसी के कमाल है डिजिटल बोर्ड का। और इसके लिए कितनी पापड़ बेलना पड़ता है आप नहीं समझ सकते, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने लेटर की बात कर लिया था, देख लो एक बार। इंग्लिश की बात करते लेटर की, अब बात करते हैं वर्ड की। किसकी बात करेंगे साथियों हम लोग? वर्ड की बात करेंगे। किसकी? वर्ड, WORD। वर्ड का हिंदी होता है शब्द, आप हिंदी लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। तो इसका डेफिनेशन हो सकता है कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ पे लेटर में लेटर्स होगा, क्योंकि एक अक्षर का सिर्फ और सिर्फ वो होता है शब्द, वो होता है आई, आई के अलावा अकेले कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा लेटर्स होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? द ग्रुप ऑफ लेटर्स which have proper meaning is called, क्या हो जाएगा साथियों? वर्ड। अब हमने यहाँ पे सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड क्यों नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख के क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आप कह रहे हैं उसके पास मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे हमने लिखा ODG, क्या ये आपका शब्द है? तो मान यहाँ पर लेटर का समूह तो है, एक लेटर, दो लेटर, तीन, तो शब्द होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, कोई इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए क्या है? शब्द नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख दे DOG, तो डॉग का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, कुत्ता होता है। तो इसका मीनिंग कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? आपका शब्द हो जाएगा। लेकिन मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या सर हम यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहे हैं, क्या ये शब्द है? मन में आ सकता है, पहला। दूसरा हमने लिखा यहाँ पे 1947। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बताओ कि दोनों में से वर्ड कौन है? क्या ये वर्ड है, क्या ये वर्ड है, या दोनों वर्ड नहीं होंगे, ये बताइए। तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 ये डिजिट का समूह तो है, डिजिट का समूह है, बट इसका 1 2 3 4 का कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। बट 1947 ये भी सब डिजिट है, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट, लेकिन इसका कुछ मतलब है। क्या है? इस दिन हम लोग को आजादी मिला था। क्या मिला था जी? आजादी मिला था। और इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा जी? शब्द कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो, लेटर्स या तो डिजिट, या तो अक्षर का समूह हो, या तो डिजिट्स का यानी कि अंक का समूह हो, वो भी आपको वर्ड कहलाएंगे। आई होप कि ये वाला वर्ड वाला आपको जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस के लिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस को ध्यान से देखना, मैं क्या क्या इसमें लिखवा रहा हूँ वो चीज आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। बात करते हैं अब हम लोग किसकी जी? सेंटेंस की। होता क्या है? देखो बेसिकली हम लोग जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं वहां पे क्या होता है, सेंटेंस का डायरेक्टली लिखवा दिया जाता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, लेकिन वो प्रॉपर एग्जैक्ट होता नहीं है, उसमें कुछ एरर्स होते हैं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, एरर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो सकता है द ग्रुप ऑफ, सेम टू सेम जैसे लिखे थे पीछे, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have क्या होना चाहिए जी? प्रॉपर स्ट्रक्चर। पहली कंडीशन ये होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होना चाहिए इसका? तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, और तीसरा एक और इसका कंडीशन होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए तीसरा जी? वो होना चाहिए इसका कॉन्टेक्स्ट। क्या होना चाहिए जी? कॉन्टेक्स्ट। यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया सबसे बताने का प्रयास करो। कॉन्टेक्स्ट मतलब इसका प्रभाव क्या आ रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड
called is called सेंटेंस। ठीक है, तो क्या कहलाएगा जी? सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों इसके आगे की हम लोग कि सर हमने आपको यहाँ पे तीन चीज मेंशन किया है। एक तो किया है यहाँ पे स्ट्रक्चर, दूसरा किया है मीनिंग और तीसरा किया है कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है सर, मुझे समझाओ। कि सर क्योंकि हम तो पढ़ते हैं डायरेक्टली कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग, तो वहीं से काम हो जाता। आपने दो एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा? देखो मैंने लिखा पहला सेंटेंस कि राम किल्ड रावण। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस चीजों को। दूसरा लिख रहे हैं कि राम किल्ड मी। दोनों सेंटेंस का पैटर्न सब्जेक्ट राम, वर्ब किल्ड, रावण ऑब्जेक्टिव केस, मी भी ऑब्जेक्टिव केस। बशर्ते मैं कहूंगा कि ये वाला सेंटेंस 101% सही है आपका ये, लेकिन नीचे वाला 100% गलत है। कब? दैनिक जीवन में। कैसे प्रूव करो सर? कैसे गलत है समझो ध्यान से। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पे राम, एक फैक्ट है कि राम ने रावण को मारा था, सबको पता है। पहली बात इसका मीनिंग निकालना ना, इसका मीनिंग है कंप्लीट। हाँ जी सर, इसका मीनिंग कंप्लीट है। दूसरी बात इसका जो स्ट्रक्चर है, हाँ स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है सर। कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट का। कौन सा हो जाएगा जी? सिंपल पास्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट है, बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव भी सही आ रहा है कि हाँ ये रियल बात है कि राम ने ही रावण को मारा था। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखो इसका स्ट्रक्चर भी सही है, इसका मीनिंग भी सही है, राम ने मुझे मारा, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट गलत है। कैसे? अब सुनना ध्यान से। इस किल्ड का मतलब होता है जान से मार देना। क्या होता है जी? जान से मार देना। क्या होता है जी? जान से मार देना। यानी कि ये जो राम किल्ड मी, ये जो मी है ना, ये मर चुका है। मी क्या है जी? मर चुका। सोचो जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पर मर चुका हूं, तो मैं इस व्यक्ति से, सपोज करो मैं ये हूं, ठीक है, और ये मैं टपक चुका हूं, ठीक है, सपोज दैट। अब मान लो यहाँ पे कोई राम नाम का व्यक्ति है, तो मैं मर चुका हूं, तो फिर इस राम को मैं, इस व्यक्ति से मैं कैसे बता सकता हूं कि मेरे को इस राम ने मुझे मारा? यानी कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट था, जो प्रभाव आ रहा था, वो बिल्कुल 101% इसका गलत था। लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी सही था, मीनिंग भी सही था, लेकिन ऑलमोस्ट टीचर पता क्या करते हैं, इसको सही मानते हैं। लेकिन ये सही कब होगा? एक जगह पर सही हो सकता है, जब हम लोग भूत वाला मूवी देखते हैं, तब ये जो मी है ना, किसी व्यक्ति के देह पे आ जाए और बोले कि उसने मुझे मारा, तब ये सेंटेंस हॉरर मूवी में ये 100% सही है। लेकिन रियल लाइफ में क्या है, सेंटेंस ये गलत है। तो आई होप कि ये बेसिक जो फंडामेंटल था आपका इंग्लिश का, ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।